माताएं बहनें शेरनियां आई हैं हमारी, मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं, कृपया मंच जो है बहुत मतलब अलौकिक मंच है ये। धरने प्रदर्शन में इस तरह का मंच होता नहीं है कि जहां हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग जो हमें दिशा दिखाते हैं वो आज हमारे बीच में है। तो कृपया मैं चाहूंगा कि उनके सामने जो लोग खड़े हैं कृपया आ जाएं, आगे आ जाएं, जिससे हम अपनी बात को सुचारू रूप से चालू कर सकें। धन्यवाद। मैं अब ये कहना चाहता हूं अपने सभी मीडिया बंधुओं से, भाइयों से कि मंत्री जी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे बीच में आज जो मीडिया बंधु हैं उसमें से हमारे ब्राह्मण समाज के, भगवान परशुराम के समाज के लोग जो है यहाँ आए हुए हैं, जिन्होंने अपने ऑफिस से छुट्टी ली है और उसके बाद उन्होंने अपना प्रोग्राम दिया है मंत्री जी कि हम जो है अपने परशुराम परिषद के को जो है जो आज जो धरना प्रदर्शन विशाल रोष जो हमारे ब्राह्मण समाज में है, जो हमारी बेटी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो बातें कही गई हैं, और ये मैं कह रहा हूँ हमारे ब्राह्मण समाज के लिए, ये हमारे साथ सभी 36 बिरादरियां जो आज हमारे साथ हैं, सभी संगठन हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ बहुत संगठन जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अपना पूरा समर्थन तन मन धन से हमें दिया है। मैं यहाँ पे सभी मीडिया भाइयों के तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। मैं अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूँ कि सभी के नाम जो है यहाँ काफी लिए गए हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा, और मैं एक बात और कह रहा हूँ, हमने जितने भी ब्राह्मणों के मंच किए हैं वो धरने प्रदर्शन किए हैं, उसमें भाइयों में एक बात कहना चाहता हूँ, माताओं बहनों, कि इस मंच से ज्यादा इस मंच को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये मंच जो है कभी छोटा और बड़ा नहीं होता, ब्राह्मणों का मंच हमेशा एक होता है। तो इसलिए कोई आप ये ना समझे कि ये मंच बड़ा है, ये मंच छोटा है। मैं आपके चरणों में सबसे छोटा आप सभी के लिए बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि आप लोग इतने छोटे आह्वान पर, मंत्री जी ने 3 दिन पहले हमें प्रोग्राम दिया कि दिल्ली प्रदेश से धरना प्रदर्शन होगा, और मंत्री जी आपको बताना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप समझ रहे हैं स्पेशल सेल और बहुत लोगों की नजरें हमारे ऊपर है। हमसे लिखित में लिया गया है कि संख्या कम रहेगी और हिंसा नहीं होगी, तो हमने लिख के दिया है, क्योंकि ये पार्टी भी हमारी है, देश भी हमारा है, वो सरकारें भी हमारी है। तो सिर्फ आज हम ये कहना चाहते हैं कि सरकारें जो है, सरकारें देखती हैं, जागती हैं, लेकिन जगाना जरूर होता है। अगर बच्चा अगर रोएगा तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो हम आज ये बताना चाह रहे हैं सरकारों को कि जो उन्होंने अभी तक जो किया है उसको साइडलाइन किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने आगे जो है मंत्रणा भेजी है सरकार में, लेकिन हमें इन चीजों से सुख नहीं है। हमें इन चीजों से हमें तुरंत फास्ट कार्रवाई चाहिए। अब ये मोदी सरकार है, ये योगी सरकार है, ये हमें अब फास्ट कार्रवाई चाहिए। और हमने अपने मंत्री जी से, आदरणीय मंत्री जी से हमने कहा है कि कृपया लोकसभा में भी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लोकसभा में भी हमारे बहुत ब्राह्मण सांसद हैं जिन्होंने ये आवाज उठाई है, जो नहीं उठा पाए हैं आज के बाद उठाएंगे, क्योंकि अगर आपको राजनीति करनी है वो किसी एक पार्टी की नहीं होती, सभी की होती है। लेकिन माताएं बहनों की बात है, ये माता बहना हमारी ब्राह्मणों के लिए उन्होंने कह दिया, तो माताएं बहनों का कभी ये नहीं देखा जाता ये ब्राह्मण की है, शूद्र की है। हमारी माताओं बहनों का जो अपमान उन्होंने किया है, हमारी शक्ति वाहिनी, युवा शक्ति दुर्गा बन के आई हुई है, भगवान परशुराम के फट से भी लेके आई, लेकिन हमने मना किया कि नहीं, अभी ये संदेश हिंसा वाला हमने नहीं देना है। हम एक अलग जगाना चाहते थे शांति प्रिय ढंग से, और जो हमारी नीति है, जो हमें संस्कार मिले गए हैं, मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं, ये ब्यूरोक्रेट जो है हमारे देश में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन ब्यूरोक्रेट्स को नेताओं से भी ज्यादा इज्जत दी जाती है। क्या आप समर्थन करते हैं इस बात का? क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो नीति निर्धारित करते हैं। ऐसा एक आईएएस, भ्रष्ट आईएएस, ये आईएएस तो बन गया, लेकिन उसके बारे में भी हमारे मंत्री जी ने अभी कई इंटरव्यू दिए हैं जिसमें बताया गया है कि ये बहुत भ्रष्ट अधिकारी रहा है और इसने महिलाओं का उत्पीड़न आज से नहीं पहले से करता आ रहा है। इसके ऊपर फर्जी केस बने हुए हैं जिससे ये आईएएस बना है। इसीलिए क्योंकि इसके अंदर ये जो मानसिकता थी, हम ये कह रहे हैं कि ये जो है इसके अंदर सनातन की मानसिकता नहीं थी। इसने अपने माता पिता से वो आचरण नहीं लिए कि किस तरह से माताओं बहनों बेटियों की इज्जत की जाती है, लेकिन इसके पीछे इसका उद्देश्य बहुत छोटी गंदी राजनीति के कुछ लोग लगे हुए हैं जो इससे कह रहे हैं कि आप हटो और आप राजनीति माना। इस तरह की राजनीति अगर हमारे देश में चलेगी तो ये बंटवारा, लोग कहते हैं बंटवारा कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं। ब्राह्मण ने कभी बंटवारा नहीं किया। ब्राह्मण तो हर एक आदमी के साथ रहा है, सुख में रहा है, दुख में रहा है, उनके मृत्यु में रहा है, जीवन में रहा है, खुशी में रहा है। ब्राह्मण अपने वो प्रवचन देता है। और आप लोगों को पता है, मैं और लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि ब्राह्मण दान लेके पूजा पाठ कराता है, वो कहता है कि ये दान जो है ये मुझे बहुत कष्ट देता है, ये मेरे जो कर्मों की जो पढ़ाई है, जो मेरे संस्कार है, जो मेरी विद्या है, उस पर बहुत कष्ट होता है दान लेना किसी का। और जो हमारे परशुराम सैनिक हैं, जो हमारे लोग जमींदारा कर रहे हैं, आप देखिए आज जमींदारी में भी हम लोगों का कितना वर्चस्व
स्थापित है, लेकिन कभी घमंड की भावना, कभी घमंड के कोई शब्द दो अगर हमने कभी कहे हो, हमारे ब्राह्मण समाज ने कभी घमंड की वर्त नहीं करी। मैं आज बहुत समय ना लेते हुए, हमारे बीच में बहुत महानुभाव उपस्थित हो रहे हैं और अभी आने वाले हैं हमारे बीच में डॉक्टर शोभा विजेंद्र जी आने वाली हैं, जो दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी हैं, उनकी पत्नी है। और संपूर्ण की बहुत बड़ी ब्राह्मणों के लिए संपूर्ण एक संस्था बनाई गई है, उसमें बहुत बड़ी वो एनजीओ चला रही है और हमारे ब्राह्मणों के समाज में वो शेर की बेटी है। जहां भी कभी ब्राह्मणों का कोई उत्पीड़न होता है, अभी बसई में ब्राह्मणों को उत्पीड़न हुआ, दिल्ली में उत्पीड़न हुआ, महरौली में उत्पीड़न हुआ, वो शेरनी बनकर काली बनकर दहाड़ती है। वो कहती है मुझे पार्टी नहीं, मुझे अपना समाज चाहिए, सर्वप्रथम मेरा समाज है, मेरी बहनें हैं। तो ऐसी बहन हमारे बीच में आने वाली हैं, मैं उनका भी स्वागत करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी